पर्चा कट गया बस ये 2000 दे दो 3000 दे दो। ताजर हजरात हैं, टैक्सीज पे नहीं करते क्या? ताजर भाइयां सारे कार्रवाई करते हैं। हुकूमत ने थोड़ा टाइम भी नहीं बढ़ा। नाज़रीन, लॉकडाउन के हवाले से हम आज लाहौर में टाउनशिप के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। मेन बाज़ार को अच्छी तरह जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। मार्केट्स जो हैं वो बंद है। आवाम की आमदोरफ्त है लेकिन खरीदो फरोख्त जो है वो नहीं है। थाना टाउनशिप के जो जवान हैं इस मेन बाज़ार में जो तैनात हैं इनसे पूछते हैं लॉकडाउन के हवाले से लोग जो वक्तन फ़वक्तन दुकानों के अक्सर शटर जो है वो उठा के इसके हवाले से ये जो बाजार के बाहर अलर्ट खड़े हैं जवान, इनसे पूछते हैं कि उनके खिलाफ ये क्या एक्शन लेते हैं। जी सलाम वालेकुम। लॉकडाउन के हवाले से आपको पता है कि सब लॉकडाउन लग चुका है। ये तो हमने भी देखा है कि पूरी मार्केट जो है वो बंद है, लेकिन इक्का दुक्का कोई ऐसे भी हमने दुकानें देखी हैं जो चोरी से शटर उठाते हैं और नीचे से सामान निकाल के लोगों को देते हैं, दुकान को बंद करवाते हैं या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। कुछ लोगों को वार्निंग दे देते हैं, कुछ को बंद कर देते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं। लोगों से पूछते हैं लॉकडाउन के हवाले से तो वो क्या अपने कमेंट्स देते हैं। हम टाउनशिप के मेन बाजार में मौजूद है जहाँ पे ये ताजर लोग हमारे साथ हैं। इनसे कमेंट्स लेते हैं कि ये लॉकडाउन के हवाले से इनकी क्या राय है। वालेकुम सलाम। लॉकडाउन लगा है, जी जी, तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? हम यही कह रहे हैं उसमें हुकूमत ने थोड़ा टाइम भी नहीं बढ़ाया, कम किया। मसलन 6 बजे तक टाइम था, वो रश इकट्ठा हो गया। लोगों ने माल लाया, वो बेचारा वो भी फंस गया। मैंने खुद ही माल लाया, पड़ा हुआ वो पीछे से लोग पैसा मांग रहे, मैं किधर से दूं? आपकी ईद खराब होगी, इसका मतलब है जो आपने सामान खरीदा हुआ था। खरीदा वो लोग आते हैं बुराई के लिए, पैसे दे दो सामान लेकर आए। हमने क्या सामान घर दुकान पे पड़ा है, ले जो सामान वापस ले जो। हमने जब बेचेगा तो आपको पैसे देगा। वो पकड़ दे, उनका भी मजबूरी है क्योंकि वो हम लोग भी जो है ना वो ऑर्डर हो गया, उनको भी यही मसाला है। नाज़रीन, ये थे जो ताजर यहाँ के दुकानदार, उनके मसाइल थे। वो ये कह रहे थे कि हमने सामान तो खरीदा है लेकिन हम उसको बेचे कैसे। जी वालेकुम सलाम। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगा कि चाइना से माल आता है, इंडोनेशिया से माल आता है, पाकिस्तान ताइवान से माल आता है। क्या जब पाकिस्तान माल आता है सी बोर्ड पे चाइना से या किसी और कंट्री से कराची में, क्या आपको जो ताजर हजरात हैं टैक्सीज पे नहीं करते? क्या टैक्स पे करते हैं? करोड़ों रुपए आपको टैक्स देते हैं ताजर। ताजरों ने करोड़ों रुपए का सामान खरीदा हुआ है, शालमी पड़ी हुई है, जितनी भी होलसेल मार्केट पड़ी हुई है सारी स्टॉक पड़े हुए हैं, हमारे पास भी माल पड़ा हुआ है। क्या हमने टैक्स पे नहीं किया? अगर हमने टैक्स पे किया है तो चाहिए कि जो हमारा स्टॉक है उसको बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लॉकडाउन किया 6 बजे तक का। फ्लॉप काम है इनका ये, इन्होंने 6 बजे तक लॉकडाउन किया। क्यों 6 बजे तक का? ये मकसद ये नहीं कि इसको हजूम को कम करना, ये हजूम ज्यादा हो जाता है। जोहर के बाद कस्टमर निकलता है, मगरिब से पहले कस्टमर की कोशिश होती है कि अपने अपने घरों में जाए। क्यों कि अफ्तारी भी करनी होती है उन्होंने। आप वज़ीर आज़म को क्या अपना पैगाम मैसेज क्या देना? वजीर आजम साहब पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इमरान खान साहब, कि जिन्होंने कंटेनर्स पे खड़े होके इस गरीब आवाम को, इस जाहिल आवाम को इतना शऊर दिया, बताया कि आपका ये हक है, फलां मिनिस्टर का ये काम है, फलां गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट थी ये काम करके गई, फलां चोर ये है, फलां ये। उसने जो इमरान खान है उसने इतना शऊर दिया पाकिस्तान को। जब आवाम में शऊर बेदार हो गया, पता चल गया आवाम को कि हमारे ये हकूक हैं, हमारे ये फ़राइज़ हैं, तो आके इमरान खान ने जो बातें की थी किसी एक बात पे भी अमल दरामद नहीं उसने किया। खाकर ना सुने। ये देखो पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगर लॉकडाउन हुआ है या हुआ है ना, 4 रात तक हमें तो काम करने देते, उसके बाद इतना मतलब लॉकडाउन लगाते हैं। रिक्वेस्ट है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हम ताजर भाई हैं सारे, हमारा माल बहुत इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ चले 3-4 घंटे दे दें, ठीक है ना। SOP से अमल करके हम दुकानें खोलेंगे, उस मुताबिक इंशाल्लाह काम करेंगे हम। इनका यही कहना है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान के जो वादे थे उसमें पूरा एक भी नहीं हुआ। जी नाज़रीन, किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। न्यूज़ हर वक्त बर वक्त।